अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था सुबह का टाइम और सुबह के टाइम कुछ आ गई थी वेजिस वगैरह, तो मैं सोच रही थी कि सब्जियों को जो ना अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो बस यही मैं काम कर रही थी और साथ में जी आज का जो है ना व्लॉग मज़े का होने वाला है। आज मैंने आपसे करनी है बहुत सारी बातें, कहाँ मैं बगैर हाजिर थी, कहाँ गायब थी और काफ़ी दिनों के बाद मेरे व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं। बहुत से सवाल जवाब हैं जिनका मुझे जवाब देना है। और जी कुछ एक आध रेसिपीज़ हैं, सिंपल सी हैं क्योंकि आजकल जो है ना गर्मियां हैं तो कुछ ख़ास बना नहीं रहे। बस सिंपल सा है कि बंदा खा ले और बस, क्योंकि खाने खाने का भी दिल नहीं चाह रहा इन गर्मियों की वजह से। अच्छा, जो ये मेरा पिछला महीना है, ये जो मई का महीना है ना, ये मेरा बहुत ही बिजी गुजरा है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना अपने लिए ना मतलब अब व्लॉग के लिए ना, मतलब बिल्कुल गैर हाजिर ही रही। इसकी पहली वजह यह है कि मैं बीमार हो गई थी। बीमार भी कुछ इस तरह से कि मतलब बिल्कुल ही मैं ना वीकनेस हो गई थी। बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं कोई भी काम करूं, ना कोई मतलब कुकिंग कर पा रही थी, ना जी चाहता कि शूटिंग करूं। तो बस कुछ भी नहीं कर पाई। और पता है मेरे क्लिप्स कब से बना के मैंने रख लिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि बस जस्ट वॉइस ओवर करना था मुझे, लेकिन इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर करती। तो इसलिए ना मेरा मतलब काफ़ी टाइम ना इसमें भी मतलब वेस्ट हो गया। फिर सेकेंडली ये था कि मेरी ना बेटी के पेपर थे, तो उनकी पेपरों की वजह से भी मैं कुछ ज़्यादा बिजी रही, क्योंकि मैं ना सोचती हूँ कि अपनी बच्चे पे ना खुद तवज्जो देना चाहिए। इसी वजह से जो है ना मैं इसके पीछे पीछे होती थी और हर वक्त इसको ना लेके बैठी रहती थी कि ये कर लो वो कर लो। और इसी में जो है ना माओ का टाइम ज़्यादा लग जाता है। बच्चे जो है ना वो बस हाँ ये है वो है, ये कर लूँ वो कर लूँ, 1 मिनट 2 मिनट, इनके 2 मिनट नहीं ख़त्म होते और हमें ना बार बार इनको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि बेटा आपने पढ़ना है, आपने याद करना है, आपका ये काम रह गया है वो रह गया है। तो यानी एक माँ की ना बहुत ही मेहनत होती है पीछे बच्चे के, तब जाके कोई बच्चा जो है ना कामयाब होता है। खैर, तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी अंडों का खागीना। तो ये सुबह का टाइम था जो मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि आजकल जो है ना कोई नाश्ता समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो बस कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा दिल करता है कि बंदा बनाकर खाए। तो खैर अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मैं जो हूँ ना कहाँ गायब रही, कहाँ बिजी रही। तो ये दो रीज़न बताए मैंने आपको। एक मेरी सेहत का कि यानी कि जो फीवर वगैरह हो गया था मुझे, और सेकेंडली ये कि मेरी बेटी एग्ज़ाम थे तो उसमें बिज़ी थी। तो थर्ड ये था कि जो थर्ड है ना वो थोड़ा मज़े का है, क्योंकि ये जो है ना बात ऐसी है कि ना मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम जो है ना हम लोगों ने ये सोचा था कि अब जो है ना हमने यहाँ से मूव होना है। तो हम मूव हो रहे हैं एक दूसरे मतलब घर में। तो यहाँ से हम लोग छोड़ रहे हैं अपना पुराना घर, और हमारा जो नया घर है तो हम उसी को सर्च करने में लगे हुए थे। इतने दिनों से जा रहे थे, डेली सर्च कर रहे थे कि कोई घर मिल जाए, कोई अच्छा सा घर मिल जाए। किसी में क्या मसला था, किसी में क्या मसला था। अच्छा, जो है ना घर ढूंढना भी एक बड़ा ही मुश्किल मतलब काम होता है। एक ना मैंने ढूंढा है ना, तो अब मुझे लगता है कि वाकई ये एक मसला होता है कि कौन सा घर चूज़ किया जाए, किस घर में रहा जाए, और सब चीज़ें देखनी होती हैं। हर जगह सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो खैर दिनों की जो जद्दोजहद थी बस वो यही थी कि मैं डेली हम लोग जा रहे थे, कोई ना कोई घर सर्च कर रहे थे कि कोई अच्छा सा घर हमें मिल जाए। घर के साथ साथ जो दूसरी टेंशन थी ना वो कुछ मेरी तबीयत की नासाजी थी। मेरी तबीयत भी जो थी ना पिछले दिनों मतलब पूरे मई के महीने में ना बिल्कुल ठीक नहीं रही। मई के साथ साथ ये दूसरा महीना शुरू हो गया था, तो इसमें भी कुछ मतलब अच्छी नहीं थी। लेकिन ये था कि पहले से अब भी बेहतर है, लेकिन पिछले महीने तो बहुत ही मेरी तबीयत जो है ना नासाज रही है, जिसकी वजह से जो है मैं बिल्कुल भी ना अपने यूट्यूब का काम नहीं कर सकी। बिल्कुल इसको इग्नोर करती रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि एक ना वो होता है कि आपने ना, मैं जिस पेशेंस से लेके चली थी कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी, अपना काम करूंगी, वो ना मुझे यूँ लगता था कि सब चीज़ें ना दम तोड़ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है मेरे अंदर से। मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं मोबाइल उठाऊं, वीडियो बनाऊं या कोई काम करूं। वरना तो मैंने ये बहुत ही खुशी से ये ना काम मैंने चूज़ किया था कि मैं करूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करना। ये पैसों के लिए नहीं करती हूँ मैं सिर्फ अपने मतलब एक सेटिस्फेक्शन के लिए करती थी कि मैं मतलब किसी को ना अपना कोई अच्छा पैगाम दे सकूं। इतनी नॉलेज मेरे पास है, मैं लोगों को दे सकूं, लोगों में स्प्रेड कर सकूं, और जितना मुझसे बन पाए मैं अपने दिन की खिदमत कर सकूं, जितना मैं कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना ही मैं कोई आलमा हूं, ना ही मेरा कोई इल्म इतना ज़्यादा है। लेकिन यह है कि मैं चाहती हूं कि ना मैं जिस चीज़ से मैं डरती हूँ, जिस खुदा से मैं डरती हूँ, जो जितना मेरा इल्म है मैं लोगों में फैलाऊँ, लोगों को बताऊँ कि क्या हक़ है क्या गलत है।
बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ ना कि मैं वक्फ़न फ़वक्तन आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अच्छा, ये नहीं है कि मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, बल्कि इस स्टेशन पे लोग भी हमारी रहनुमाई करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता वो लोगों से हमें पता चलती है, जो लोगों से पता चलती है जो अच्छी बात होती है उसे हम आगे भी स्प्रेड कर देते हैं, आगे भी बता देते हैं। यानी कि यूँ ये जो है ना सिलसिला चलता रहता है। तो एक ना एक दिन तो हमने मर जाना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जो हम पीछे छोड़ कर जा रहे हैं, ये बाद में भी जो है इल्म फैलाती हैं और एक ज़रिया है किसी की मतलब इस्लाह का ज़रिया जो बनता है। वो चीज़ें ना मरने के बाद भी आपकी मतलब चलती रहती हैं, उसका सवाब आपको मिलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी भिंडियों का सिंपल सा सालन, भिंडी प्याज का सालन ना। तो जिसके लिए मैंने ना प्याज काट लिए थे और भिंडी भी धो के काट ली थी, और इसको ना ऑयल में पहले मैंने हल्का सा मतलब फ्राई कर लिया था, इतना कि इसका ना जो चिपचिपाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर उसे आपने निकाल देना है दूसरी प्लेट में। इसके साथ ये है ना कि कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हल्का सा इतना करना है कि सब चिपचिपाहट निकल जाए इसकी। फिर उसके बाद ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज, और प्याज को भी जो है ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना आपने प्याज को ना हल्का सा मतलब लाइट सा ब्राउन करना है, मतलब 2-3 मिनट के लिए मतलब आपने इसको ना हल्का सा इसके अंदर डालना है और जस्ट उसे घुमाना है। और उसके बाद आपने ना दूसरी चीज़ें ऐड कर देनी है, जिनमें आ जाएगा टमाटर और बाकी मसाला जात। तो अच्छा, इसमें ना प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ये ख़ास इसमें होती है, क्योंकि अगर आपने ब्राउन किया ना तो उसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये काफ़ी लजीज भिंडियों का सालन बनता है। तो साथ में हम इसमें सिंपल से सादे से मसाले डाल देंगे, जिसमें वो चला जाएगा हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और नमक। और फिर उसके ऊपर हम हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने काट के डाल दी थी। एक्चुअली हरी मिर्चें जो थी ना वो मुझे डालनी थी भिंडियों में। जब आप भिंडी को वो मतलब स्टर फ्राई करते हैं ना तो उसमें 4-5 अगर 4-5 या 6-7 भी डाल देते हैं तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आजकल जो हरी मिर्चें आई हुई ना तो वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आपने वो मिर्चें डालनी है जो स्पाइसी ना हो, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने फिर प्याज़ों के साथ भिंडी ऐड कर दी थी, फिर उन्हें हल्का सा वो फ्राई कर लिया था। खैर, इसके साथ ही फिर हम लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी शामिल करके जी हम अब हमने ना इसे ढक के रख देना है। अच्छा, मैंने ना क्या किया था कि थोड़ी सी ना कैरी भी डाल दी थी, मुझे ना थोड़ा सा खट्टा भिंडी में ना टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल लें, अगर ना अच्छा लगे ना तो आप ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन ये कि मुझे ना थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसमें कैरी ऐड कर दी थी। तो जी इसे ढक के रखने के बाद जी कुछ 10 से 15 मिनट के बाद ना ये देखें हमारी भिंडियाँ ना कुछ इस तरह से तैयार हो गई हैं। तो चलें जी, हमारी भिंडियाँ तो बनके हो गई थी रेडी। इसके बाद जो है मैं अपने लिए बना रही थी गंदम का दलिया। तो उसके लिए मैंने ना साबुत गंदम ले ली थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना से मैं घर पर ही ग्राइंड कर लेती हूँ। तो वैसे से ज़्यादा ना अच्छा तरीका यही है कि आप प्योर गंदम जो है ना आप घर पर ले लें, उसे साफ़ कर लें और ना घर पर ही उसको मतलब दरदरा सा पीस लें और उसी का जो है ना आप दलिया बनाएं, तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है। तो मतलब बीमारी में आपको जल्दी से ना सेहत मिलती है। तो दलिया वगैरह वैसे भी खाना चाहिए। जो हम इस तरह से डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं ना तो इससे ये होता है कि हमें आयरन अच्छा मिल जाता है और इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो मतलब न्यूट्रिशस बेनिफिट्स हैं वो हमें अच्छे से मिल जाते हैं। ये भी है कि फिर आप ना इसे बना के रख लें तो इससे ये होता है कि कभी आप मीठा भी बना लें, कभी आप नमकीन भी बना लें, जिस तरह से भी आपका जी चाहे आप बना सकते हैं। हर तरह से हर फॉर्म में आप खा सकते हैं। तो दूध में भी डाल सकते हैं और नमक डाल लें तो एक अलग ही मतलब इसमें टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर में से ग्राइंड कर रही थी, तो मैं ना यही कोशिश कर रही थी कि थोड़ा ही चलाऊँ, ज़्यादा ना इसे वो कर दूँ, ग्राइंड ना कर दूँ, ताकि ये थोड़ा ना दरदरा सा रहे, मोटा मोटा सा रहे। तो फिर ना वो जब पक के सॉफ्ट होता है ना तो फिर वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं इसे ना मतलब साबुत ही रखूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से ये ना तैयार हो चुका था, मोटा सा दरदरा सा। तो इसके लिए ना अब मैं क्या करूँगी कि ना पैन लूँगी, पैन में ना हल्का सा ऑयल डाल दूँगी और इसके बाद जो है हमें क्या करना है कि जो दलिया बना के रखा था हमने वो ऐड कर देना है। और इस दलिए को ना हमने हल्का सा ना इसकी भुनाई करनी है, बिल्कुल मतलब तेज़ आंच नहीं करनी है, हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक ये ना थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो मतलब ये रेडी हो गया है। फिर इसमें ना हमने पानी ऐड कर देना है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे नमकीन दलिया बना रही थी, आप चाहे तो मीठा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉरी, मैंने ना पानी नहीं दूध ऐड किया था, मतलब हल्का सा दूध और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था।
तो मैं सिर्फ यूँ ही बना के ना रैंडमली उसे रख रही थी ताकि ये यूँ ही बना हुआ पड़ा होगा, यानी कि जो गंदम है वो गला हुआ होगा, क्योंकि इसको ना टाइम लगता है गलने में। तो ये गंदम जब गली हुई पड़ी हुई होगी ना मेरे पास बनी हुई, तो फिर मैं इसे जैसे भी चाहूँ उसे खा सकती हूँ। चाहे तो मैं फिर बाद में इसमें दूध डाल दूँगी, या नमकीन ही खाना चाहूँगी तो नमकीन बना लूँगी, खा लूँगी। फिर कोई बहुत से तरीके हैं, वो फिर बंदा अपने तरीके से बना के खा सकता है। तो इससे ये कि ना तवानाई भी अच्छी आ जाती है और इंसान को ना जीत आजकल तो जैसे कि है ना, दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता गर्मियों में खाना खाने को। तो सुबह जो है ना नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है ये, अगर दूध के साथ लिया जाए, या अगर वैसे ही जिस तरह से आप लेना चाहते हैं नमकीन फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उस वक्त में भी ये अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ना दलिया गल चुका था, तो मैंने ना इसे बॉल में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो खैर अब यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़ पराठा। तो अब मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा चिकन चीज़ पराठा बना के दें, तो भिंडियाँ वो खाती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को, सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खाते। तो खैर मैंने चिकन जो था ना मेरा मैरिनेट किया हुआ पड़ा होता है, तो वो मैंने थोड़ा सा उसको ना फ्राई करने के बाद रेशे अलग कर लिए थे, और ये छोटे छोटे बारीक बारीक जो रेशे थे ना वो मैं इस पराठे में फिट कर रही थी, लगा रही थी। और साथ में जो है ना मैंने इसके ऊपर पे चीज़ ऐड कर देना था। तो ये सिंपल सा पराठे का था जो तरीका, वही मैंने मतलब बना के से दे रही थी। ये जो रेसिपीज़ होती है ना, कभी कभी मुझे मीनू बता रही होती है कि मम्मा आप ऐसे कर लेना, ऐसे बना ले, इस तरह से ये वाला अच्छा लगेगा, मुझे इस तरह से बना के दें। तो ये जो रेसिपी थी ना ये मीनू की थी, उसने कहा था कि मम्मा बस आप सिंपल सा चिकन और मुझे ना साथ चीज़ ऐड करके ना एक पराठा बना कर दे दें तो बस अच्छा बन जाएगा। तो बस मैंने उसी लिहाज से उसके तरीके से ना ये बनाया था। तो बस बच्चों को पसंद आना चाहिए, और हम तो बनाते ही हैं, हमें तो समझ में नहीं आती है। एक्चुअली मुझे ना चीज़ इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए बनाती हूँ। तो बस उसको पसंद आ जाए ना मीनू को, तो समझे कि बड़ा काम हो गया। तो खैर इसको मैंने ना बेल लिया था, इसमें चीज़ और चिकन ऐड करने के बाद फिर तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से, देन जी पराठा डाल दिया था पकने के लिए। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं क्यों गैर हाजिर थी। तो ये तीनों वजूहात थी जिनकी वजह से जो है मैं गैर हाजिर थी, और मतलब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अभी सेहतियाब हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मैंने ना क्लिप्स बना के रखे हैं, जो मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं, पहले मैं उनको वॉइस ओवर करके अपलोड करूँगी, फिर जाके मैं नई वीडियोज़ बनाऊँगी। तो ये मेरी पहले वाली वीडियोज़ हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला अब मैं न्यू वीडियोज़ भी बनाऊंगी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द वीडियोज़ बनाऊं, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि आपकी वीडियोज़ बहुत लेट आ रही हैं, क्या वजह है, क्यों आप ऐसा कर रही हैं। बस ज़्यादा वजह जो थी ना वो यही थी कि सेहत की नासाजी थी, दिल नहीं चाह रहा था काम करने को, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करने को। ज़ाहिर सी बात है जब आप अच्छा नहीं फील करते हैं तो किसी चीज़ को भी दिल नहीं चाहता। जब इसीलिए आपसे इल्तमास है कि आप भी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ में तो आप लोग हैं ही हैं। तो खैर जी, ये देखें यहाँ पे ना पराठा बन के रेडी हो गया था, और ये ना कितना मज़े का लग रहा था। मतलब जो चीज़ था ना वो इसके अंदर मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पर जी मैं रेडी हो रही थी, हम लोग जा रहे थे घर तलाश करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे ढूंढने के लिए घर। तो चले जी, इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।